बात कर लेते हैं भोपाल की एक और बड़ी खबर की, जहां पर आखिरी रण के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई है। तो बीजेपी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, वॉर रूम की स्थापना होगी। महिला वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है। तो युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता की भी अहम भूमिका होगी। कल देखिए एमपी का ये आखिरी चरण है, 8 सीटों पर मतदान होने हैं और यहां पर आज एक विशेष रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। युद्ध के पहले वाली ये आखिरी रात है, उन्होंने कहा कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बैठक को लेकर, सुनिए आप। अपनी तरफ देखा, पाले की दूसरी तरफ जिससे युद्ध था वो क्या कर रहे थे, वो कौन कौन थे, इनके बारे में भी तो ध्यान दे। तो भगवान कृष्ण का एक उदाहरण तो ध्यान में है, यज्ञ की वेला में जब भोजन प्रबंधन के लिए जूठी पत्थर उठाने का काम था, तो भगवान कृष्ण ने वो पसंद किया था कि ये काम मेरे को दो। ये उनके पक्ष की मजबूत बात थी। तो देखिए आज रणनीति बनाई गई है, अहम बैठक हुई है और ये बैठक महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि आज की रात ही बची है जो कि अंतिम है और भारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहा। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। खास बात यह है कि यहाँ पर महिला वोटरों को साधने की कोशिश भी की गई है। और क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, चुनाव प्रबंधन की बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी जो दल है वो इसीलिए अलग है कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लेता है। जैसे डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे, यानी विपक्ष को भी हमें गंभीरता से ही लेना है। ये नहीं कि अब की बार 400 पार का नारा दे दिया और जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि हम जीतना ही है, तो ये नहीं करना हमें। और इसी का एक असर भी देखने को मिला। चर्चा भी हुई इस बात को लेकर कि जब 2 दौर के मतदान हुए तो वोट का प्रतिशत कुछ कम हुआ और उसके बाद तीसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन ने मेहनत की और उसका असर दिखा कि फिर बढ़ा। अब उससे ज्यादा वोट शेयर लेकर आना है और इसलिए कहा है कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। करीब करीब अभी हम देखें तो 14 घंटे बचे हैं, उसके बाद तो फिर चुनाव शुरू हो जाएगा। और 8 जो स्थान है मालवा और निमाड़ की, ये सब वही है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनाव जीतती रही है। 2-2, 3-3 चुनाव, बल्कि कई जगह तो 7-7 चुनाव जीते हैं और इसका वोट शेयर बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रबंधन की बैठक रखी गई थी सुबह 6 बजे। मुझे याद है जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सुबह 6 बजे एक दूसरे को उठाने के लिए कहा गया था। तो उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ये वाला जो अंतिम है, चौथा चरण है, इसमें बीजेपी 6 बजे सुबह लोगों को उठाएंगी। जैसे जो बड़े नेता है वो बड़े को उठाएंगे, फिर वो अपने नीचे के लोगों को उठाएंगे और कुल मिलाकर हर बूथ तक उनका जो कार्यकर्ता है वो पहुंच जाए। बूथ की जो जिम्मेदारी, शक्ति केंद्र का जो जिम्मेदार पदाधिकारी है वो वहां तक पहुंच जाए ताकि बूथ तक हर मतदाता पहुंचे। तो इस बार आप देखिएगा इसका असर भी दिखाई देगा और वोट का प्रतिशत करीब करीब जो बीजेपी चाहती है कि 80 के लगभग जाए। बिल्कुल मनोज जी, और बीजेपी ने तमाम रणनीति भी बनाई है। हालांकि अब जनता जनार्दन के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने घर से निकलते हैं और वोट देने के लिए जाते हैं। इस बार अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा, कल का दिन बताएगा क्या वोट प्रतिशत रहता है। ये आखिरी चरण का। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।